नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो हापुड़ से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आई हैं। आप कवित्री हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हाल ही में आपने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है। आप हैं पूजा महेश जी। पूजा महेश जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। पूजा जी, हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं जी। जैसा कि अभी मैंने दर्शकों को बताया कि आपने हाल ही में कैंसर जैसी महामारी को मात देकर समाज सेवा शुरू की है। ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई और समाज सेवा का क्षेत्र क्या है आपका? धन्यवाद प्रजापति जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हाल ही में नहीं, मुझे 7 साल हो चुके हैं। क्या बात है। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म की कोई बात हो। वाह वाह वाह। तो वहाँ से मुझे, जब मैं एक हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी, स्थानीय बहुत बड़े, तो मैं अपनी वहाँ सेवाएं दिया करती थी। जी, वहाँ के मरीजों को मोटिवेशनल हौसला बढ़ाती थी जी। जब बीमारी का अपना पता चला तो मुझे लगा जब मैं मरीजों को ठीक कर सकती हूँ, उनका मोटिवेशन बढ़ा सकती हूँ, तो अपने को क्यों नहीं। वाह। उसी चीज़ ने मुझे ठीक होने के लिए प्रेरणा दी। क्या बात है, क्या बात है। और समाज सेवा का वो मिला क्षेत्र मेरा, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को। क्या सुलभ क्षेत्र के बच्चों को? बिल्कुल। मैं उन्हें कूड़ा बीनते हुए देखती थी, मैं घूमने जाती थी, तो मेरा हृदय उनको देख के द्रवित होता था। और तभी मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर इनको जरूर कुछ करूँगी। क्या बात है। मतलब आपको जो है उन बच्चों को देखकर आपके मन में एक इंसानियत जागी कि मुझे, अगर कैंसर जैसी महामारी से आप बच पाती हैं तो आपका भावी जो जीवन है, आगे का जीवन इन्हीं को समर्पित करेंगे। वो पहले ही शुरू कर दिया था। अच्छा। कैंसर तो बीच का पड़ाव था, उसके बाद मैंने एक और शुरू किया झुग्गी झोपड़ियों में जाकर। क्या बात है, क्या बात है। ये जो झुग्गी झोपड़ी की जो बच्चों के लिए आप किस तरह की सेवा देती हैं? मैंने वहाँ जाकर देखा, बस्ती के अंदर उनके घरों में जाके देखा जी, कितने अभावों में वो जिंदगी जी रहे हैं। ब्रश तक नहीं करते थे, नहाते नहीं थे। तो सबसे पहले मुझे लगा कि पढ़ाई से पहले इनको इस तरह की सफाई की, और पढ़ाई 2 अभियानों को हमने लिया और उसी के लिए हमने उनको प्रेरित किया। आपने जो है उनके स्वास्थ्य को और स्वच्छ रहने के भाव को ज़्यादा तेज जी किया। जी जी जी। क्या बात। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आप देख रही हैं? देखिए, बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन मेरे जितने बड़े आते हैं मैंने उतना ही करा। करीबन 100-150, 125 बच्चे हैं जिनको जो मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी और मेरे पास स्थान है। क्या बात है, क्या बात जी, है। जी जी। पूजा जी, जैसे कि सभी जानते हैं और हमारे दर्शकों को भी हमने बताया कि आप साहित्यकार हैं, कवित्री हैं। आपकी जो रचनाएं हैं वो कहाँ से जन्म लेती हैं? वो रचनाओं को जन्म कहाँ से मिलता है, इस बारे में भी बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ओम प्रकाश जी आपने जी। मेरी कविताएं और रचनाएं वहीं से जन्मती है। क्या बात है। उन झुग्गी झोंपड़ियों के, जब मैं उनको अभावों में देखती हूँ, भूखे पेट देखती हूँ, तो मेरी स्वतः ही जन्म ले लेती। परिवार से जन्म लेती हैं, जब बुजुर्गों की उपेक्षा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी संगतियां, वहाँ से जन्म लेती हैं। जी जी जी। मतलब आप उनके मार्मिक दृश्य को देखती हैं तो आपकी कविताएं वहाँ से जन्म लेती हैं। जी जी, बिल्कुल अंकुरित होती हैं जी। क्या बात है। हम लोग आगे चलते हैं पूजा जी। जैसा कि आपकी एक रचना है बाबूजी का चश्मा, जी जी, बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलर हुई है जी जी, उसके लिए हमें आप मार्गदर्शन करें। हाँ जी, ये प्रजापति जी, ये बिल्कुल सच है कि बाबूजी का चश्मा काफ़ी लोकप्रिय। लोग, जब मैं कहीं मंच पे जाती हूँ तो लोग मांग भी करते हैं। बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी सी क्षणिकाएं और हाइकू सुनाना चाहूँगी। जी जी, स्वागत। तो वो जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं जी। जैसे परिवार की विसंगतियों को देख के ही लिखा है जी, कि देखे माँ बाट जी, देखे माँ बाट, बंटवारे के बाद कहाँ हो काट। अरे वाह वाह वाह, ये तो हाइक्यू विधा है सर। जी बिल्कुल। जो 17 शब्दों में अपनी बात को कहना पड़ता है। एक और देखिए, और एक और देखिए जी, पेट की आग, पेट की आग बुझाने की खातिर गई वो भाग। क्या ये झुग्गी झोपड़ी से मैंने दृश्य देखा था वहां से। वाह 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 वाह। कुछ और देखिए जी, हांडी चढ़ाई जी, हांडी चढ़ाई, उतारूं इसे कैसे, खाली पकाई। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर आपकी जो रचनाएं हैं, जो मार्मिक दृश्य देखकर अंकुरित हो रही हैं, बहुत अच्छा संदेश दे रही हैं समाज को। जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। तो और भी इसमें कोई क्षणिकाएं आप अगर सुनाना चाहें? क्षणिकाएं जैसे एक सुनाना चाहूँगी जी, कि क्षणिकाएं, कुछ तन की
कुछ मन की जी, कुछ तन की, कुछ मन की और कुछ कुछ जन की, यही तो कहानी है जीवन की। वाह 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 वाह। पूजा जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि अभी हमने दर्शकों को बताया कि आपने भी कैंसर जैसी महामारी को मात दी है और ये कहें कि आपके जीवन का ये दूसरा जीवन है। आपने इस जीवन में क्या विशेष रखा है कि एक जीवन आपने परिवार के साथ जी लिया और दूसरा जीवन आप कहाँ समर्पित करना चाहेंगे? मैं अपने बच्चों के साथ, मैंने अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी निभा दी। जब भगवान ने मुझे ठीक किया तो लगा जरूर उसके पीछे कोई मकसद होगा। तो मैंने तभी प्रण कर लिया था कि मैं पूरा जीवन इन बच्चों के साथ समर्पित करूंगी। अब मेरा जीवन इन बच्चों के लिए ही। इसके लिए मैं प्रजापति जी की घटना सुनाना चाहूंगी। उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा है, इतना टैलेंटेड है, वो कहता है कि मैम डीएम से मैं कम नहीं बनूंगा और वो बन के रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। ईश्वर ने मेरा साथ दिया तो वादा भी है मेरा उससे। मतलब आपकी ये मेहनत है कि वो बच्चा काफी और उसने वो रिजर्व करता है। वाह वाह, वो बनेगा। क्या बात है। उसमें इतने संस्कार, इतनी काबिलियत है कि वो दूर नहीं कि वो एक दिन डीएम बन के दिखाए। पूजा महेश जी, ये जो आप कार्य कर रही हैं बच्चों की सेवा के लिए, इसके लिए कोई संस्था भी आपने बनाई हुई है? हाँ जी, मेरी ही अक्षरा संस्था है। पहले मैं ऐसे ही घर से शुरू किया था, मैंने 4 बच्चों से जी। और जब बच्चे बढ़ते गए तो मुझे नाम देना पड़ा अक्षरा। जो मेरे अपने ही गुरु हैं डॉक्टर अशोक मैत्री जी, उन्होंने ही अक्षरा नाम दिया और आज मेरे पास अक्षरा में 80 बच्चे हैं। वाह वाह वाह। तो उन बच्चों को क्या पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या क्या आप उन्हें सिखाते हैं? कोशिश करती हूँ मैं जितना बन सके सभी करूँ। मेरे लिए बहुत सी संस्थाएं जो काम करती हैं, बल्कि इतना देती हैं कि मुझे रोकना पड़ता है। गरम कपड़े, रजाइयाँ, कंबल, किताब कॉपियों का तो ढेर लगा रहता है। तो मेरे ये जो बच्चे आपके 80 बच्चे अक्षरा संस्था में हैं, जो आपकी संस्था जिसकी आप संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, तो वहाँ सिर्फ हापुड़ के ही बच्चे होते हैं या अन्य शहरों के भी होते हैं? जी नहीं, हापुड़ के ही हैं, क्योंकि बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दूर से आ सकें। जी। और स्थानीय बच्चे हैं। मुझे लगा पहले अपने बच्चों को आसपास के उनको शिक्षित कर लूं, उसके बाद आगे की सोचूं। बहुत बढ़िया, बहुत। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी जॉब में हैं। वाह। बीएड कर चुके हैं, टीचिंग में हैं और एक लड़की तो दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो चुका है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रू मीडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप एक और प्रश्न यकायक मेरे मन में आया कि आपको इन बच्चों को इतना उज्जवल भविष्य देने के बाद आपके मन को कैसा महसूस होता है? मेरे पास शब्द नहीं है। वाह वाह, शब्द नहीं है। मैं उनको शब्द बयान ही नहीं कर सकती। कि लगता है भगवान ने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया, मुझे चुना है। करता तो वही है, लेकिन मुझे चुना है और वो खुशी दी है, शायद मुझे करोड़ों रुपयों से भी नहीं मिलेगी, मुझे किसी चीज से नहीं मिल सकती। पूजा जी, आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपको जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आप जैसा कि मैंने बताया कि अपने दर्शकों आप कवित्री हैं, लेखिकाएं हैं जी। आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 2016 में प्रजापति जी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक मेरे ससुर के ऊपर है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। मैंने उनके ऊपर लिखे हैं कहाँ गए वो लोग। वहाँ के हमने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को लिया। दूसरी किताब मेरी माँ के ऊपर है, अग्निपथ की पथिक मेरी माँ। वाह वाह वाह। उन्हें पूरा जीवन उनका संघर्ष में रहा, उस पर लिखा। और 2 पुस्तकें मेरी अभी हाल ही में प्रकाशित होने वाली हैं। अच्छा। एक बाबूजी का चश्मा, जो बहुत, जिसमें मेरी कविताओं का, जो ज़्यादा लोकप्रिय है, सबका संग्रह है। दूसरा मेरी जिंदगी पे आधारित जो मैं लेक्चर लिया करती थी जी, उनका संग्रह। दूसरे जो मेरे जीवन की कैंसर का जो पीरियड है, उसको मैंने नाम दिया है वो सुनहरे दिन। वाह 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 वाह, वो सुनहरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े अतुलनीय काम किए हैं। ट्रू मीडिया परिवार आपको शुभकामनाएं देता है। हम यहाँ ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप साहित्य के क्षेत्र में है, समाज सेवा के क्षेत्र में है, एक गृहिणी भी है, परिवार भी है, ये सारे कार्यों को संतुलित कैसे कर लेती है? सबसे पहले तो ईश्वर की प्रेरणा। वाह। और समय का प्रबंधन। अपनी रूटीन दिनचर्या मेरी फिक्स है, सुबह 5 बजे उठना, 11 बजे सोना। अरे और काम को डिवाइड करना है, और दूसरे परिवारजनों का सहयोग जी, ईश्वर की प्रेरणा। वाह वाह। और करने का हौसला हो तो सब कुछ हो जाता है। वाकई आप भाग्यशाली हैं कि आपको परिवार का सहयोग मिलता है। बिल्कुल पूरा। जी 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 जी।
हम ये जानकारी लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि साहित्य के क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? प्रजापति जी, जब मैं युवा थी, मतलब पढ़ने की उम्र थी, तब मैं शुरू से ही महादेवी जी को, सरोजनी प्रीतम जी को, शिवानी जी को पढ़ा करती थी और यही मेरी आदर्श हुआ करती थी। जी। लेकिन वर्तमान में मेरे आदर्श जो है, मेरे परम गुरु अशोक मैत्री जी, वो मुझे पग पग पर मेरे को मार्गदर्शन करते हैं और मेरे को प्रेरणा देते हैं। उनको देख के मुझे बहुत हौसला मिलता है। बहुत अच्छे पूजा जी, आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को प्रत्युत्तर दिया। लेकिन आपने ये कहा कि जब मैं युवा थी, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो दृश्य जो देख रहे हैं, आज भी आप युवाओं की तरह ऊर्जावान हैं, आज भी आप युवा हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब मैं युवा थी तो ये संतुलित नहीं हो पाता। नहीं, युवा का मतलब जो मैं पढ़ा करती थी, शादी से पहले की चीज, मतलब वो शादी से पहले का मतलब जो है। युवा अभी भी हूँ मैं, पहले से ज्यादा अपने को युवा समझती हूँ और उतनी ही एनर्जेटिक हूँ, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। जी, देख रहे हैं हम लोग, आपकी कार्यशैली को देख रहे हैं जी। तो पूजा जी, चलते चलते हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं कि आप ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी, मैं अपनी अक्षरा के माध्यम से, ट्रू मीडिया के माध्यम से अपने युवाओं को, विशेषकर गृहिणियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि गृहिणियाँ और युवा जिस पर भी समय है और जो समर्थ है, कुछ कर सकता है, वो अपना समय जाया ना करें जी। समाज के निम्न तबके के 5-5 बच्चे भी अगर ले और हम ठान लें तो ऐसा कोई वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, हमारे यहाँ से गरीबी, अशिक्षा शायद समाप्त हो जाए। बिल्कुल। अगर हम सब थोड़ा सा भी, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सिंधु बनता है, तो हम थोड़ा भी संकल्प लें तो देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। बहुत अच्छे विचार दिए पूजा जी आपने कि अगर हम प्रयास करें बिल्कुल तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया। बिल्कुल पूजा जी, हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपने बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।